कुंभकोणम, जहां अमृत की बूंदें गिरी थी। कावेरी नदी के तट पर बसा कुंभकोणम नगर दक्षिण भारत का प्रमुख पावन तीर्थ है। यहाँ प्रति 12वें वर्ष कुंभ स्थान का मेला लगता है, जिसमें देश के लाखों यात्री भक्तगण सम्मिलित होते हैं। सागर के जल स्तर से कुंभकोणम तीर्थ की ऊंचाई 27 मीटर है। कुंभकोणम का संस्कृत नाम कुंभकोणम है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने अमृत का घट यानी कुंभ यहाँ लाकर रखा था। उस कुंभ की नासिका यानी घोड़ा से अमृत की कुछ बूंदें बाहर छलक गई थी, गिर गई थी, जिससे 16 किलोमीटर तक की भूमि भीग गई थी। इसी कारण इस तीर्थ का नाम कुंभकोणम पड़ा। कुंभकोणम स्टेशन से लगी 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में कावेरी नदी बहती है। नदी के तट पर ही महाकालेश्वर महादेव तथा अन्य देव मंदिर हैं। उसमें सुंदरेश्वर शिवलिंग तथा मीनाक्षी यानी पार्वती की सुंदर प्रतिमा स्थापित है। इसके समीप ही इंद्र तथा महामाया का मंदिर है। महामाया मंदिर में स्थापित मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि वह मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। समयपुरम नामक ग्राम के देवी मंदिर में एक दिन वहां के पुजारी ने देखा कि एक और भूमि फटी है और उसमें एक मूर्ति का मस्तिष्क दिखाई दे रहा है। आहिस्ता आहिस्ता पूरी मूर्ति स्वयं ऊपर आ गई। वही मूर्ति वहां लाकर यहाँ महामाया मंदिर में स्थापित की गई। कुंभकोणम में स्थित महामगम सरोवर में श्रद्धालु स्नान करते हैं। वैसे भी कुंभकोणम में अर्ध कुंभ स्नान के लिए यही पुण्य तीर्थ माना जाता है। यह सरोवर चारों ओर से पूरा पक्का बना है। कहा जाता है कि कुंभ पर्व के समय इस सरोवर में गंगा जी का प्रादुर्भाव होता है। सरोवर के नीचे स्वयं जलधारा निकलती है। सरोवर के चारों ओर घाटों पर 16 मंदिर हैं। प्रधान मंदिर सरोवर के उत्तर में है। इस मंदिर में काशी विश्वनाथ तथा पार्वती जी की मूर्ति स्थापित है। जनश्रुति है कि महामगम सरोवर में कुंभ पर्व पर गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, महानदी, पायुष्णी और सरयू, ये 9 नदियाँ जो कि 9 गंगा कहलाती हैं, स्नान करने आती हैं। वे अपने जल से अवगाहन करने वालों की अनंत पाप राशि को जो उनके अंदर संचित होती है, यहाँ आकर प्रति 12 वर्ष धोती हैं। इसलिए इस सरोवर को नवगंगा कुंड भी कहा जाता है। यहाँ स्वयं भगवान विष्णु, शिव तथा अन्य देवता उस समय निवास करते हैं। महामगम सरोवर में कुंभेश्वर मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते में नागेश्वर मंदिर मिलता है। इस मंदिर में भगवान शंकर की लिंग मूर्ति है। पार्वती जी का मंदिर भी इसके अंदर है। परिक्रमा मार्ग में अन्य देव मूर्तियां स्थापित हैं। यहाँ सूर्य भगवान का भी एक मंदिर है। भगवान सूर्य ने यहाँ शंकर जी की आराधना की थी। इसके प्रमाण स्वरूप नागेश्वर लिंग पर वर्ष में एक दिन सूर्य की रश्मियां गिरती देखी जाती हैं। नागेश्वर मंदिर में एक बहुत बड़ी गणेश की मूर्ति स्थापित है। नागेश्वर मंदिर से थोड़ी ही दूर पर कुंभेश्वर मंदिर है। यही कुंभकोणम तीर्थ का प्रमुख मंदिर है। इसका गोपुरम बहुत ऊंचा है तथा मंदिर का घेरा बहुत विस्तृत है। इसमें कुंभेश्वर लिंग मूर्ति मुख्य पीठ पर है। यह मूर्ति घड़े के आकार की है। मंदिर में ही पार्वती का मंदिर है। यहाँ पार्वती को मंगलाम्बिका कहते हैं। यहाँ भी गणेश जी, सुब्रह्मण्यम आदि की मूर्तियां परिक्रमा मार्ग में स्थापित की गई हैं। कुंभेश्वर मंदिर से थोड़ी दूर पर ही राम स्वामी मंदिर है। इसमें श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी की बहुत सुंदर झांकी है। कहा जाता है कि ये मूर्तियां दारासुरम ग्राम में एक तालाब से निकली थीं। इस मंदिर में श्री राम जन्म से लेकर राज्याभिषेक काल तक की संपूर्ण लीलाओं के चित्र दीवारों पर बने हैं। स्तंभों में विविध लीलाओं के व्यक्त करने वाली बहुत सुंदर कलापूर्ण मूर्तियां उत्कीर्ण की गई हैं। यह मंदिर अपनी कला के लिए प्रसिद्ध है। राम स्वामी मंदिर के समीप ही सांगपाणी का विशाल मंदिर है। मंदिर के घेरे में अनेक छोटे मंदिर तथा मंडप हैं। प्रमुख मंदिर में
भगवान सांगपाणी की मनोहर चतुर्भुज मूर्ति है। यह शेषशाही भगवान नारायण की मूर्ति है। श्री देवी और भूदेवी भगवान की चरण सेवा कर रही हैं। परिक्रमा मार्ग में श्री लक्ष्मी जी का मंदिर है। यहाँ का मुख्य मंदिर जो घेरे के मध्य में है, रथ के आकार का है, जिसमें घोड़े और हाथी जुते हैं। मंदिर की आकृति इस बात को प्रदर्शित करती है कि भगवान सांगपाणी इसी रथ में बैठकर बैकुंठ धाम से यहाँ पधारे थे। सांगपाणी का मंदिर से संबंधित यहाँ एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि भृगु ने जब भगवान के वक्ष स्थल पर चरण प्रहार किया और उसके लिए भगवान ने भृगु को कोई दंड तो दिया ही नहीं, उल्टे उनसे क्षमा मांगी। तब लक्ष्मी जी भगवान नारायण से रूठ गईं और वे रूठकर यहाँ आईं। यहाँ हेम नामक ऋषि के यहाँ कन्या के रूप में वे अवतरित हुई। भगवान नारायण भी अपनी नित्य प्रिया लक्ष्मी का वियोग नहीं सह सके। वे भी यहाँ पधारे और ऋषि कन्या से उन्होंने विवाह कर लिया। तभी से सांगपाणी और लक्ष्मी जी यहाँ श्री विग्रह के रूप में स्थित हैं। सांगपाणी मंदिर के समीप ही सोमेश्वर नामक छोटा सा मंदिर है। इसमें दो भिन्न भिन्न मंदिरों में सोमेश्वर शिवलिंग तथा पार्वती की मूर्तियां हैं। कुंभकोणम के बाजार के एक सिरे पर चक्रपाणी मंदिर है। इसमें भगवान विष्णु की मूर्ति है। पास ही में लक्ष्मी जी का मंदिर एक अलग चबूतरे पर स्थित है। कुंभकोणम नगर के समीप ही वेद नारायण मंदिर है। कहा जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही ब्रह्मा जी ने नारायण का यज्ञ किया था। उस यज्ञ में वेद नारायण प्रकट हुए थे। भगवान ने वहां अवभृत स्नान के लिए कावेरी नदी को बुला लिया था। वह अब भी वहां हरिहर नदी के रूप में है। कुंभकोणम में इन मंदिरों के अलावा विनायक, अभिवृद्धेश्वर, कालहस्तीश्वर, बाणेश्वर, गौतमेश्वर आदि मंदिर भी दर्शनीय हैं। कुंभकोणम जाने के लिए दक्षिण रेलवे के चेन्नई, एगमोर, तिरुचिरापल्ली, रामेश्वरम रेल मार्ग पर कुंभकोणम स्थित है। सड़क यातायात द्वारा कुंभकोणम दक्षिण भारत के सभी नगरों से जुड़ा हुआ है। कुंभकोणम में यात्रियों के ठहरने के लिए कई होटल, लॉज एवं धर्मशालाएं उपलब्ध हैं। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।